मूवी का स्टार्ट होता है और हम काइसेलियस को देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर कमरताज चाहता है और वहां से एक बुक के पेजेस चुरा लेता है। उसके ऐसा करने की वजह से बुक की ओनर उन्हें रोकने लगती हैं और उसका नाम एंशिएंट वन होता है जो कि कमरताज की लॉन्ग लिव्ड सोसेरस होती है जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच किया था और काइसेलियस भी उन्हीं का स्टूडेंट था। वो उन्हें रोक नहीं पाती और वो लोग उन पेजेस को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में जहाँ हम लीड कैरेक्टर डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं जो एक वेल्दी न्यूरोसर्जन होते हैं। वो अपनी कार में जा रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे अटेंड करने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनकी हैंड सर्जरी की जाती है बट डॉक्टर्स बताते हैं कि इनका हाथ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए ये आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट डे स्टीफन को होश आता है जहाँ उसकी पार्टनर क्रिस्टीन उसे बताती है कि आपकी हैंड सर्जरी की गई है लेकिन अब आप कभी पहले की तरह काम नहीं कर सकते। स्टीफन काफी दिन गुजरने के साथ साथ रिकवरी की तरफ जाता है बट स्टिल हिज हैंड्स आर स्टिफ एंड शेकी। वो अपनी लाइफ से तंग आ गया था और एक दिन बाहर जाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो बता रहा था कि पेंगबॉर्न नाम के एक आदमी की हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी जिसे ठीक करना इम्पॉसिबल था, मगर कमरताज जाने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है। स्टीफन ये सुनकर कमरताज जाने का प्लान करता है और नेक्स्ट डे पहुंच जाता है नेपाल। वो भी काठमांडू की स्ट्रीट्स में घूम रहा था कि इतने में कुछ लड़के रॉब करने आ जाते हैं लेकिन स्टीफन को मॉर्डो नाम का सोसेरस बचा लेता है और उसे लेकर कमरताज पहुंचता है जहां वो एंशिएंट वन से मिलता है। स्टीफन उनसे बात करके काफी शौक होता है क्योंकि एंशिएंट वन उसके बारे में सब कुछ जानती होती हैं। वो स्टीफन को अल्टरनेट डायमेंशंस एंड यूनिवर्सेस के बारे में बताती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हें यहाँ पर पावर और मिस्टिकल गाइडेंस सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्टीफन ट्रेनिंग करने लगता है और एज अ बिगिनर उसे काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। वो काफी स्ट्रगल करता है और थोड़े बहुत पोर्टल्स ओपन करना सीख जाता है ताकि मुश्किल के वक्त उन्हें यूज कर सके। स्टीफन को पता चलता है कि इस टेम्पल में मौजूद ग्रुप का काम दूसरी यूनिवर्सेस को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई भी डार्क डायमेंशन उन्हें अपने कंट्रोल में ना कर ले। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मॉर्डो स्टीफन को रेलिक नाम की मैजिकल स्टिक के बारे में बताता है जिसे एक वेपन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है लेकिन ये अपने यूजर को खुद चूज करती है। मॉर्डो एक्सप्लेन करता है कि एंशिएंट वन का एक स्टूडेंट काइसेलियस हुआ करता था जिसने एक दिन उनकी बुक के पेजेस चुरा लिए हैं और अब एंशिएंट वन को खतरा है कि वो उन स्पेल्स को डोरमामू के सामने बोलेगा जिसे डार्क डायमेंशन की पावर को यूज करते हुए वो हमारी दुनिया पर अपना कंट्रोल बना लेगा। ये सब सुनकर स्टीफन सॉरी बोलता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो बस अपने हाथों को सही करना है ताकि मेरी पुरानी जिंदगी कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट डे स्टीफन कमरताज लाइब्रेरी में जाता है जिसकी सिक्योरिटी का काम वोंग किया करता है। वो उसे पूछता है कि मुझे वो बुक देखनी है जिसके पेजेस काइसेलियस ने चुराए हैं। तब वोंग बोलता है कि उस बुक को सिर्फ एंशिएंट वन ही पढ़ सकती हैं। इस वक्त तक स्टीफन काफी मैजिक सीख चुका था और उसे मजा आने लगा था इन सब कामों में, इसीलिए वो लाइब्रेरी से बुक्स को चुपके से ले लेता है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ता है। एक रात जब वोंग लाइब्रेरी में नहीं था तो वो उसी बुक के पास जाता है जिसके पेजेस चुराए गए थे। तब वो उस बुक को ओपन करता है और उसे टाइम शिफ्ट पेंडेंट की हेल्प से बुक से चुराए गए पेजेस को भी देख पाता है। तभी मॉर्डो और वोंग उसे ऐसा करते देख लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे ऐसा करने से टाइम लूप्स क्रिएट हो सकते हैं जो हमारी दुनिया में इविल पावर्स भर देंगे जिनका सामना करना मुश्किल होता है। वोंग स्टीफन को 3 सैंक्टम्स के बारे में बताता है जो यूनिवर्सेस पर नजर रखे होते हैं ताकि इन पर कोई डार्क पावर्स अटैक ना कर सके। तब वो स्टीफन को डोरमामू के बारे में बताता है कि वो एक प्योर इवल है जो सभी यूनिवर्सेस को हासिल करना चाहता है और उसका सबसे बड़ा मकसद हमारे यूनिवर्स को छीनना है। देन काइसेलियस उन स्पेल्स को यूज करता है और एक एक करके तीनों सैंक्टम्स पर अटैक करने जाता है जहां सबसे पहले वो लंदन के सैंक्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से अर्थ की प्रोटेक्शन कम हो जाती है। और जब वो लोग न्यूयॉर्क के सैंक्टम डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टीफन को उसी सैंक्टम में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां वो ग्लास केस में मौजूद क्लॉक को देखता है। वो नोटिस करता है कि ये मेरे देखने पर मूव करने लग जाता है तो वो उस क्लॉक को इस्तेमाल में लाता है और कॉरिडोर में जाकर नोट करता है कि वहाँ 3 दरवाजे हैं जो अलग अलग डायमेंशन में जाने के गेटवेज हैं। जब जीलर्स वहाँ अटैक करते हैं तो स्टीफन भी अपने क्लॉक की हेल्प से उनसे पीछा छुड़ा लेता है। जब स्टीफन का सामना काइसेलियस से होता है तो काइसेलियस उसे बताता है कि एंशिएंट वन ने भी अपनी पावर्स डार्क डायमेंशन से ली हैं और जब थर्ड जीलर स्टीफन पर अटैक करने वाला था तो वो अपने आप को क्रिस्टीन के हॉस्पिटल टेलीपोर्ट कर लेता है जहाँ पर स्टीफन अपनी एस्ट्रल बॉडी की हेल्प से उस जीलर को भी मार देता है। क्रिस्टीन स्टीफन को रिकवर्ड होता देखकर बहुत शौक होती है जहाँ वो जीलट को नहीं देख पाती बट फिर भी उसे बोलती है कि यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेंज चल रहा है। तब स्टीफन सैंक्टम जाता है जहाँ से काइसेलियस भाग चुका था बट मॉर्डो एंड एंशिएंट वन उसे ज्वाइन करते हैं। वो ये देखकर काफी इंप्रेस होते हैं कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन ने अपने लिए स्टीफन को चूज किया है। स्टीफन तब एंशिएंट वन से बोलता है कि काइसेलियस बोल रहा था कि आपने भी अपनी पावर्स डार्क डायमेंशन की हेल्प से ली हैं। अभी उनकी बात चल रही थी कि इतने में काइसेलियस और ज्यादा जीलर्स
के साथ अटैक कर देता है और वहाँ मिरर डायमेंशन फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि अब सिटी के रोड्स तक पहुंच चुकी थी। काइसिलियस अपनी शेप लिफ्ट पावर को यूज करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, बट स्टीफन उसे रोक रहा था, जहाँ एंशिएंट वन भी उसकी हेल्प को आती हैं और बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर गिर जाती हैं। स्टीफन उन्हें क्रिस्टीन के हॉस्पिटल ले जाता है, बट इट्स टू लेट। वो उनकी स्पिरिट को अपनी एस्ट्रल बॉडी में फॉलो करता है, जहाँ वो अपनी मिस्टेक कबूल करती हैं और स्टीफन को सब ठीक करने का कहती हैं। स्टीफन मॉर्डो के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि हांगकांग सैंक्टम इज द नेक्स्ट वन। जब वो लोग हांगकांग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सैंक्टम में से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस निकल रही हैं जो पूरी सिटी को घेर रही हैं। वोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। डोरमामू की डार्क डायमेंशन पूरी तरह सिटी पर असर करने लग गई थी। इसी चीज को रोकने के लिए स्टीफन आई ऑफ एगामोटो यूज करके पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। काइसिलियस प्रोसेस को हर हाल में पूरा करना चाहता था, बट स्टीफन ऐसा होने नहीं देता और फोकस करने के बाद पहुंच जाता है डार्क डायमेंशन में। वहां उसका सामना डोरमामू से होता है। स्टीफन उसे देखकर टाइम लूप क्रिएट करता है। स्टीफन डोरमामू को डिफीट नहीं कर सकता था, इसलिए डोरमामू जब जब भी स्टीफन को मारता तभी टाइम लूप की वजह से टाइम रीसेट हो जाता और वहीं से स्टार्ट होता जब डोरमामू स्टीफन को मारने वाला था। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होने की वजह से डोरमामू गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम इस टाइम लूप को बंद कर दो और बदले में मैं भी अपनी डार्क डायमेंशन यहाँ से ले जाता हूँ। स्टीफन मान जाता है और काइसिलियस को उसके सीलर्स के साथ उसी डार्क डायमेंशन में फेंक देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मॉर्डो अब दो चीजों को लेकर काफी अपसेट होता है, क्योंकि एंशिएंट वन ने अपनी लॉन्ग लाइफ को हासिल करने के लिए डार्क डायमेंशन की पावर्स ली थी, और दूसरा ये कि स्टीफन ने टाइम लूप्स को यूज किया है जो कि रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए वो ग्रुप छोड़ देता है, वहां से चले जाता है ये बोलकर कि अब तुम इसका हिसाब दोगे। देन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम रहने लग जाता है और आई ऑफ एगामोटो को वापस से कमरताज में रख देता है, जहाँ पर वोंग इसे मजीद बताता है कि ये I6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी कंटेन करती है। देन मिड क्रेडिट सीन्स में देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर की हेल्प करने को मान जाता है, जो अपने भाई को अपने फादर ढूंढने के लिए अर्थ पर लाया था। देन लास्ट में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्डो पैंगबोन के पास जाता है और उसकी मिस्टिकल पावर छीन लेता है, जिसकी वजह से वो दोबारा पैरालाइज्ड हो जाता है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।